औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कासिम अली फ्राम लॉरेट ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मुल्तान। जैसा कि हमने क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं, आज हमारे पास यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है हमारे पास कांस्टेंट एंड इट्स टाइप्स। प्रीवियस लेक्चर में अगर मैं आपको रिवाइज करूँ, लेक्चर नंबर 13 में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल एंड इट्स टाइप, जिसको हमने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसी के साथ ही हमारे पास इस कांस्टेंट इट्स टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमारे पास समझना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है, इसके आउटलाइन में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट एंड इट्स टाइप। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। देखेंगे अगर आपको मेन टाइटल पेज भी नज़र आ रहा है, कांस्टेंट इन बेसिक्स, इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास, स्ट्रिंग कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट। और न्यूमेरिक कांस्टेंट अगर सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन की हमारे पास टाइप्स हैं। चलते हैं हमारे पास कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम प्रोग्राम जब अपना एग्जीक्यूट करते हैं, चला रहे होते हैं, उसके दौरान हम चेंज नहीं कर सकते। जिसकी एग्जांपल एक सिंपल से अगर सादा आसान वर्डिंग में दी जाए तो ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास हम क्या कहेंगे 5 = 2 कह दें तो इट इज़ नॉट, हमारे पास 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, ये 2 इक्वल नहीं हो सकता। समझिए इस तरह कि हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यूज़ को किसी भी जगह हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इट्स ओके। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अगर हमने इसे चेंज करना चाहें, कोई वेरिएबल्स को नई कांस्टेंट वैल्यूज़ हमने असाइन करनी है, तो हमारे पास क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम दोबारा से प्रोग्राम को एडिट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोग्राम को एडिट करेंगे, जिसके थ्रू हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारे पास के जो वेरिएबल्स को हमने जो कांस्टेंट वैल्यूज़ असाइन की है, उसको क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। अब हमारे पास कांस्टेंट की दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट की हमारे पास फर्दर दो सब टाइप्स हैं, सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन। और उसके बाद सेकंड हमारे पास टाइप्स है स्ट्रिंग कांस्टेंट। समझे, चलते हैं कि अब हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है। क्या है हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है। न्यूमेरिक कांस्टेंट हमारे पास ऐसा कांस्टेंट जिसमें हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, जिस तरह की कुछ नंबर्स के साथ हम प्लस का साइन नहीं लगाते तो हमें वो क्या पता होता है कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और जिनके साथ माइनस का साइन हमारे पास लगा हमें पता चलता है नेगेटिव नंबर है। समझ रही बात। अब वो कहता है न्यूमेरिक का कांस्टेंट इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हमें न्यूमेरिक कांस्टेंट में सब पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। द पॉजिटिव नंबर आर इंडिकेटेड विद प्लस सिंबल। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को विद प्लस के सिंबल से इंडिकेट करते हैं, अगर ना भी करें तो बाय फर्दर हमें ये पता होता है कि ये पॉजिटिव नंबर है। और मोस्टली कॉमनली हम यूज़ भी करते हैं, राइट करते हैं 0 to 9 डिजिट से कम्बिनेशन से जो भी वर्ड्स हम लिखते हैं, को हमें पता होता है कि ये पॉजिटिव है। हाँ, जो माइनस होता है उसके साथ हम फिर माइनस लगाते हैं। समझ आई बात। उसके अंदर लिखा हुआ प्लस सिंबल बट इज़ नॉट कंपल्सरी, प्लस का सिंबल हमारे पास कंपल्सरी नहीं है। द नेगेटिव नंबर आर इंडिकेट विद माइनस के, हाँ नेगेटिव लगाने के लिए, ये नेगेटिव नंबर को हमने एक्सप्लेन करने के लिए, सी आउट करने के लिए, ये हमारे पास ज़रूरी है कि हम उसके साथ नेगेटिव का साइन मस्ट भी लगाएंगे। नेगेटिव का साइन क्या हम मस्ट भी लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट द वैल्यूज दैट आर काउंट एंड हैव नो फैक्टोरियल पॉइंट सच एज, क्या इसमें हमारे पास कोई भी इशारिये वाली वैल्यू नहीं होती। इंटीजर कांस्टेंट वो कांस्टेंट जिसमें हमारे पास अगर मैं कहूँ 10.9 है तो 0.9 को वो छोड़ देगा, 10 इंटेग्रल पार्ट 10 हमारे पास क्या होगा, इंटेग्रल पार्ट उसके पास काउंट 10 काउंट होगा, जो हमारे पास क्या है, इंटीजर वैल्यूज़ है। समझ आई बात या नहीं। ये हमारे पास माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ये दोनों सिचुएशन में हो सकता है। समझ आ गई बात। अब हमारे पास क्या है, इंटीजर कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़, ऐसी जिनके साथ अशारिया वाला नहीं होता। इस अगर हमने अशारिया वाले को लिखना है, इसके लिए हमारे पास अलहदा से हमारे पास डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इंटीजर हमारे वैसे क्या एक डाटा टाइप भी है जिसमें हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करवाया जाता है, जो कि फर्दर सी लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे, इसमें आपका इतना लेन देन नहीं है। समझ आई बात। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, इसके फर्दर टाइप्स हैं सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन में इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। इसमें यह कि सबसे पहले ये बताता हूँ ये है क्या, इसमें हमारे पास इशारिये वाली वैल्यूज़, क्या है, इशारिये वाली वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। समझ आई बात, नंबर एक। और सिंगल प्रिसीजन में ये हमारे के पास जब इशारिये के बाद वैल्यूज़ आएंगी वो 7 वैल्यूज़ आएंगी। समझिए अप टू 7 वैल्यूज़ आएंगी, और उन 7 में से 6 तो हमारे पास 100% एक्यूरेट
7 वैल्यूज़ में ऊंच नीच हो सकती है, क्योंकि हमारे पास अगर वो उसकी लेंथ बढ़ रही है 7 से अप एक्सटेंड करती है तो हमारे पास क्या होगा, उसकी वैल्यूज़ में चेंज आ सकता है। समझ आई बात? ये किस पे रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास 7 डिजिट इसमें होते हैं और 6 डिजिट जो हैं इशारे के बाद आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे। सिंगल प्रिसिजन कांस्टेंट रिप्रेजेंट द वैल्यूज आर मेजर्ड एंड मे कंटेन फैक्टोरियल पार्ट सच एज 0.545। अब एक बात याद रखना, इसमें जब 5.2 आगे आ गया 5.2 पूरा डिस्प्ले, इसमें ये नहीं होगा कि सिर्फ वो इशारिया वाला हिस्सा डिस्प्ले कर, नहीं, इसमें वो इंटेग्रल भी पार्ट भी दिखाएगा और उसका फैक्टोरियल इशारिया वाला हिस्सा भी हमें दिखाएगा। समझ आई बात? यानी फ्रैक्शनल पार्ट भी हमें उसका डिस्प्ले करवाएगा। समझे? फ्रैक्शनल पार्ट भी उसका क्या करेगा, हमें डिस्प्ले करवाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास इशारिया वाला हिस्सा। समझ आई? उसके बाद पार्ट सच एज 0.45 एंड 5.2, ये हमारे पास अब 0.45 की बात करें तो वो हमारे पास क्या फ्रैक्शनल पार्ट है। अभी मैंने पहले इंटीजर में बताया कि इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं दिखाएगा। अगर हम यही 5.2 इंटीजर कांस्टेंट में लिखते हैं तो हमें सिर्फ 5 डिस्प्ले होता, 0.2 हमें फ्रैक्शनल पार्ट वाला हिस्सा ये डिस्प्ले ना होता, क्योंकि वो इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू लेगा। अब सिंगल प्रिसीजन की समझ आ गई। सिंगल प्रिसीजन हमारे पास 7 डिजिट आ सकते हैं इशारिये के बाद, पहले नहीं, इशारिये के बाद वाले हमारे कितने 8 डिजिट आ सकते हैं, हमारे पास 7 डिजिट, और जिसमें से 6 डिजिट क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे, बिल्कुल 100% श्योर होंगे। ठीक है। 7वीं वैल्यूज़ में ऊंच नीच हो सकती है, डिपेंड ऑन यूर आंसर या डिफरेंट उसकी एक्यूरेसी पे। ठीक है। सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंट विद एक्सपोनेंशियल। ये अब हमारे पास 10 मल्टीप्लाई पे हम जब क्या करते हैं कि पावर लिखते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर हम 3 लिखते हैं, तो 10 की पावर 3 नहीं लिखा जाएगा, इसमें ई को यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या है, ई को यूज़ किया जाएगा। इसको हम फर्दर देखेंगे हमारे पास जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और डबल प्रिसीजन कांस्टेंट रिप्रेजेंट द वैल्यूज दैट आर मेजर्ड मेक फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हमारे पास ये है वही, ये भी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्प्ले करवाता, लेकिन इसमें हमारे पास क्या एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए हमारे पास क्या, इसमें अप टू 17 डिजिट आते हैं इशारे के बाद, और 16 डिजिट क्या है, एक्यूरेट। 16 डिजिट क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे। 17 डिजिट पे अगर उससे बड़ा है या नंबर को एक्सटेंडिंग हो रही है तो फिर हमारे पास पॉसिबल है उसमें कोई ना कोई तब्दीली हो, कोई ना कोई उसकी वैल्यूज़ में एक्यूरेसी की ऊंच नीच हो सकती है। समझ आई? अब हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट, हम न्यूमेरिक कांस्टेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के हमारे पास क्या, सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन। अब हमारे पास क्या है, सिंगल प्रिसीजन, आपको समझ, सिंगल प्रिसीजन में क्या है, अप टू से क्या है, हमारे पास 7 वैल्यूज स्टोर होती हैं और 6 वैल्यूज एक्यूरेट, और डबल में हमारे पास क्या 17 वैल्यूज टोटल अप टू स्टोर होती है, और उसमें क्या 16 वैल्यूज क्या होंगी, एक्यूरेट होंगी। इट्स ओके, समझ आ गई उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड इन डबल कोटेशन। सबसे पहले अब स्ट्रिंग को देखते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे पास पोस्ट ऑफिस सिंगल कॉमा या डबल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं, उनमें बंद हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब हमारे पास कांस्टेंट क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या, सेट ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन। हमारे पास क्या, जो डबल कोटेशन में लिखे होंगे वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, स्ट्रिंग बन जाएंगे। समझ आई बात या नहीं? उसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट में कंटेन अप टू 255 करेक्टर, 255 करेक्टर इसमें स्टोर होते हैं, 0 to 255 टोटल, ये 200 हमारे पास समझ है 255 करेक्टर्स हैं। अब नीचे इसमें एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये जस्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट है, इसमें स्ट्रिंग में हमारे पास याद रखना कि इसमें सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, डिजिट भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी, जैसा कि नीचे वाली एग्जांपल में गौर से देखें। ए ब्लॉक 99 स्ट्रीट मुल्तान। अब उसमें अंडरस्कोर, अब इसमें देखें हम मैंने क्या किया, A to Z अल्फ़ाबेट, छोटी ABC बड़ी ABC को भी यूज़ किया, उसके बाद 0 to 9 डिजिट भी यूज़ किए हैं। उसके बाद अगर गौर से देखें तो इसमें हमने स्पेशल करेक्टर भी यूज़ किए, कॉमा एंड अंडरस्कोर स्पेसिस को। समझ, इसमें हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ में क्या ये सारे कुछ स्टोर हो सकता है। समझ आई बात कि अब स्ट्रिंग हमारे पास क्या कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स होता है, रिटर्न इन इन्वर्टेड कॉमाज या सिंगल कोटेशन या डबल। सिंगल कोटेशन में पोस्ट ऑफिस हमारा कॉमा जिसको सिंगल कोटेशन कहा है, और डबल कोटेशन में हमारे पास क्या है कि जिनमें डबल इन्वर्टेड कॉमाज लगे, जैसा कि नीचे एग्जांपल दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास
कमांड्स की तरफ चले जाएंगे, हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, उनको देखेंगे कमांड्स हमारे पास किस तरह काम करती हैं और उनकी हम एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।